प्रेम से कहिए श्री राधे। कि पिताजी वन में जाएं। बोले वन में मुझे करना क्या है? अरे मुझे तो ये भी पता नहीं है। बोले कुछ नहीं करना है, इस मन को संसार और संसार के संबंधियों से हटाकर केवल परमात्मा में लगाना है। ये मन ही कारण है। मन एवं मनुष्याणाम बंध मोक्ष हो। इस मन को जहां से मना करते हैं वहीं दौड़ता है। अगर इसको अगर सही ठिकाने लगा दिया तो फिर तुम्हारी जय ही जय है। लेकिन ये लगता नहीं है चंचल। एक राजा ने घोषणा कर दी कि ये जो मेरी बकरी है ना, इस बकरी की क्षुधा को जो तृप्त कर देगा उसे मैं 2000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। बड़े बड़े चरवाहे आए, बड़े बड़े ग्वाले आए कि अरे 2000 स्वर्ण मुद्राएं और बकरी, लेकिन तुम इतना खिलाओ कि वो बाद में खाए ही ना, उसको तृप्त करना है बस। बड़े बड़े चरवाहे आए, सारा दिन कई कुछ खिलाया। बकरी को जैसे राजा के पास गए, राजा ने जैसे ही घास की पत्ती रखी सामने, फिर से चरने लगी। बकरी का स्वभाव है। बड़े बड़े चरवाहों ने चैलेंज लिया। राजा ने कहा अच्छा, बोले हमने तृप्त कर दिया है। राजा ने जैसे पत्तियां रखी सामने, फिर से चरने लगी। बोले चलो भागो यहां से, कोई नहीं है जो उसको तृप्त कर सके। एक साधु थे। साधु ने कहा कि राजन मैं इसे तृप्त करूंगा, मुझे दे दो अपनी बकरी। साधु ले गए बकरी को, अपनी कुटिया पे बांध दिया और साथ में ले लिया एक लठ। जैसे घास की तरफ मुंह, घास रख दिया, जैसे घास की तरफ मुंह करे कि सीधे लठ, दूसरी तरफ घास रखा, दूसरी तरफ मुंह करे सीधे लठ। अब लाठी मार मार के उसकी हालत पतली कर दी उस बकरी की शाम तक। अब तो जिधर घास रखे तो बकरी दूसरी तरफ मुंह करे, इधर घास रखे तो बकरी दूसरी तरफ की लठ पड़ेगा। जब साधु ने देखा कि अब बिल्कुल विरक्त हो गई है बकरी, और ले गए राजा के पास। बोले लो राजन, आपकी बकरी बिल्कुल तृप्त है। राजा ने देखा कि अरे तृप्त, इसका पेट तो मुझे और पिचका हुआ लग रहा है, तुम बोल रहे हो कि तृप्त है। बोले देख लो, घास देकर अगर खा जाए तो। लठ लेकर महात्मा खड़े हो गए सामने। राजा ने पत्तियां रखी इस तरफ, बकरी मुंह करे पहली तरफ, और दूसरी तरफ पत्तियां रखी राजा तो दूसरी तरफ करे। राजा ने कहा कि प्रभु यह असाध्य काम आपने किया कैसे? बोले घास खिलाकर पत्तियां खिलाकर नहीं हुआ महाराजन, ये काम हुआ लठ खिला करके। लठ खा करके ये लाइन पे आई है बकरी। ऐसे हमारा मन है, जब इसको तपस्या का लठ पड़ेगा, पूजा का लठ पड़ेगा, साधना का लठ पड़ेगा, तब ये ठीक रास्ते पर चलेगा। नहीं तो बकरी की तरह मुंह मारता फिरेगा। आंखों को विषय मिलेगा, एकदम चरने लगेगा। त्वचा को स्पर्श मिल जाएगा, वो चरने लग जाएगा एकदम से। लेकिन जब लठ पड़ेंगे ना, तब फिर बुद्धि, इसकी अकल ठिकाने आती है इस मन की। इसलिए इस पर लठ चलाते रहो। अगर तुम इसको विषय देते रहोगे मन को, मन कहता है कि चलो गोलगप्पे खाओ, चले गए, रोको इसको। जो संसार की तरफ भाग रहा है इसको रोको। यतो यतश्लिष्यति मनश्चंचलमस्त्रं ततो तथा नियमेतदात्मानं वशं मयि। जहां जहां जाता है वहां से खींच करके फिर से परमात्मा में लगाओ। 60 वर्ष की आयु में कहते हैं कि दिन रात श्रीमद् भागवत का पाठ करने से, दशम स्कंद का पाठ करने से कृष्ण की प्राप्ति हुई। पिता के चले गए पीछे से, माता को पीटा, जलती लकड़ी चूल्हे से निकाली, ला